सावधान मीडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि गर्मियों में लोग जहां गर्मियों से परेशान हैं, चिलचिलाती धूप और तेज़ गति से चलती लू के कारण लोग जहां घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे एक हठी बाबा हैं जो कि पिछले 7 दिनों से तवे सी तपती धूप के नीचे, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। जी हाँ, नागौर जिले के मींडा ग्राम के देदिया का बास में बाबा अमनपुरी महाराज हैं, जो कि 7 दिनों से खुले आसमान के नीचे बिना किसी वस्त्र के तपस्या कर रहे हैं। गर्मियों के मौसम में बिना सिर ढके कपड़े के निकलना मुश्किल है, वहीं दूसरी ओर ऐसे हठी बाबा हैं जो कि बिना किसी वस्त्र के तपस्या कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे, हालांकि बाबा जी बात किसी से नहीं कर रहे हैं, मौन तपस्या उन्होंने ले रखी है। तो उनके सहयोगी हैं एक महाराज, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप महाराज आएंगे इधर? आपका नाम बताएं। मेरा नाम लाला राम जी है और हमारे ये महाराज जो हैं, गुरु महाराज, ये अपनी आत्म शुद्धि के लिए ये तप कर रहे हैं। जब तक इनकी शुद्धि, आत्मा की शुद्धि नहीं होगी, तब तक ही इनका ये तप चलता रहेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि बाबा जी निस्वार्थ भाव से ये जो निस्वार्थ तप कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मा शुद्धि। आत्मा शुद्धि है जी। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दृश्य दिखाएं। और बिल्कुल खुले आसमान के नीचे आपको बता दें, लगभग 40 डिग्री के लगभग टेम्परेचर है। और इस तपती धूप में जहाँ 10 मिनट के लिए भी इस धूप में खड़ा रहना मुश्किल है, वहीं ये बाबा के साधना के दम पर ये साधना कर रहे हैं। तो मैं एक बार कैमरामैन को कहना चाहूँगा, थोड़ा बाबा जी का दृश्य भी ले, जिस तरह से बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। और कोई कुछ कहना चाहेगा? आप आएँ। सावधान मीडिया न्यूज़ में हैं, आप बने रहे हमारे साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबा जी तपती धूप के अंदर साधना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बाबा जी के जो भक्त हैं, यहाँ पे टेंट लगा रखा है और कूलर के नीचे हम बैठे हैं, फिर भी हमको बड़ी गर्मी महसूस हो रही है। वहाँ पे भी बाबा जी के हमने जब रिपोर्टिंग की तो हमसे ज़्यादा देर वहाँ खड़ा नहीं रहा गया। तो हम बात करेंगे बाबा जी के भक्तों से। आपका नाम बताएं। मोतीराम। तो मोतीराम जी, बाबा जी जो ये तपस्या कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है और किस तरह से ये कितने दिनों से कर रहे हैं, इसके बारे में आप हमें जानकारी दें। बाबा जी 7 दिन से बैठे हुए हैं, ये 9 दिन तक बैठेंगे। और इसमें बाबा जी अपनी आत्मा शुद्धि करने के लिए बैठे हैं। और हमारे गांव देदियावास में हमने पहली बार देखा है ऐसा, लेकिन पहली बार देखे हमारे गांव में कि बाबा जी 9 दिन तक अति कड़क धूप में बैठे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसी तपस्या आपने पहली बार देखने को आपको मिल रही है? हाँ, हमने पहली बार देखी है हमारे गाँव में, देदियावास में तो पहली बार हुआ है ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपका नाम बताएं। मंगलचंद। मंगलचंद जी, जिस प्रकार बाबा जी ये जो तपस्या कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बाबा जी जन कल्याण के लिए ऐसी तपस्या कर रहे हैं जिनसे भक्तों का कल्याण होगा। और हमारे आसपास के क्षेत्र में जितने भी भक्त आते हैं, उन सब भक्त यहाँ से निराश नहीं जाते। कहने का मतलब आपका ये है कि बाबा जी जो तपस्या कर रहे हैं, ये लोगों की मनोकामना पूर्ण हो, हाँ, इसको लेकर इनका उद्देश्य है। बिल्कुल। जो कि कितने दिन से बाबा जी तपस्या कर रहे हैं? ये बाबा जी 25 तारीख को बैठे थे, अभी 3 तारीख को इनका उठने का प्रोग्राम है यहाँ से जी। और ये 9 दिन तक चलेगी। आज 7 दिन हो गए बाबा जी को बैठे हुए। तो जिस तरह से हम आपसे बात करें कि इस गर्मी के अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो बाबा जी को किसी प्रकार के डॉक्टर की या कोई आवश्यकता अभी तक पड़ी? अभी तक तो नहीं पड़ी बाबा जी को किसी चीज़ की आवश्यकता। जैसे बाबा जी को 2-3 टाइम पानी की आवश्यकता पड़ती है, वो 2-3 टाइम पानी मिलता है बाबा जी को। तो बाबा जी सिर्फ पानी ले रहे हैं, जल अन्न भी ग्रहण कर रहे हैं? नहीं कर नहीं, रहे हैं? अन्न बिल्कुल अन्न नहीं ग्रहण करते, फलहार भी नहीं लेते, ओनली पानी और तुलसी माता का पत्ता लेते हैं। तो तुलसी का पत्ता और हाँ, पानी यही सेवन कर रहे हैं बाबा जी और तपस्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहता हूँ मैं। और ऐसी तपस्या के बारे में सुना था हमने, कभी कई लोग बोलते थे भाई ऐसी तपस्या होती है, हमने पहली बार हमारी आंखों से देखा है ऐसी तपस्या। और पहली बार मींडा गांव में और मींडा गांव के देदेवास क्षेत्र में ऐसी पहली बार तपस्या हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। साइड में